हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे दानापुर से लेके बीटा तक जो एलिवेटेड रोड बनने वाला है उसको लेके उसका अपडेट। इसको लेके बहुत दिनों से बात चल रहा है, लेकिन अभी-अभी इस पर काम स्टार्ट होने जा रहा है। इसका अपडेट मिला है। टोटल इसमें 2300 करोड़ रुपए का खर्च होगा और स्टार्ट होने वाला है ये जनवरी 2022 से। इसमें 3 साल का समय लगेगा। दानापुर से बीटा एयरपोर्ट तक बनेगा ये हाईवे। ये टोटली एक कंट्रोल्ड हाईवे होगा। कंट्रोल्ड हाईवे क्या होता है कि इसमें कहीं से मतलब चढ़ने का जगह हर जगह पर नहीं रहेगा, ये कहीं-कहीं पर इस पर दिया जाएगा कि इस हाईवे पर आप चढ़ सकते हैं और कहाँ से उतर सकते हैं, ठीक है? अभी जो नॉर्मल हाईवे है मतलब दानापुर से लेके बिहटा में जो हाईवे है, उसमें बहुत जगह से क्रॉसिंग है, बहुत जगह से वहाँ पर चढ़ सकते हैं आप, कहीं से गाड़ी घुस सकता है। लेकिन जो नया बनेगा वो टोटली एलिवेटेड रहेगा, मतलब ऊपर-ऊपर जाएगा एक तरह से, और इसमें चढ़ने और उतरने का रास्ता दिया जाएगा अलग-अलग जगहों पे। कहाँ पे चढ़ने का रास्ता होगा? तो देखिए, सगुना मोड़ से आने वाली गाड़ियाँ दानापुर स्टेशन के पास एक्सप्रेसवे पर चढ़ेगी। उसी तरह शिवाला मोड़, बिहटा एयरपोर्ट के पास और बिहटा सरमेरा हाईवे से इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ने की सुविधा दी जाएगी। अभी समझ गए? थोड़ा हम लोग मैप में देखते हैं कहाँ पर है। देखिए, ये खगोल आरओबी यहाँ से शुरू होगा। एक यहाँ पर चढ़ने का रास्ता दिया जाएगा जो अभी आपको दिख रहा है, और एक ये 78 जो यहाँ ये जो रास्ता आ रहा है, ये सरमेरा हाईवे है जो आके बिहटा में मिलता है। तो एक इधर दिया जाएगा और एक ये एयरपोर्ट, देखिए ये यहाँ पर एयरपोर्ट है। एक एयरपोर्ट यहाँ पर एक चढ़ने को दिया जाएगा, और ये जो रास्ता दिख रहा है ये करंट हाईवे है और ये यहाँ आके मिलता है। ये हाईवे जो है वो इधर से आता है कोइलवर तरफ से, और ये देखिए कोइलवर में जो नया ब्रिज बना है, ये सेकंड जो ब्रिज दिख रहा है अभी, ये ब्रिज ये है कोइलवर का नया ब्रिज। ये इसमें कनेक्टेड है और इसका अभी ये इसमें आके मिल रहा है। इसका भी यहाँ पर ये चौड़ीकरण होके और ये काफ़ी अच्छा बन जाएगा, जिससे मतलब अभी जो ट्रैफ़िक है वो पूरा कम हो जाएगा और काफ़ी अच्छा रास्ता बन जाएगा। और ये तो बक्सर से आने वाला बक्सर, आरा, पटना जो अभी नया हाईवे बन रहा है, वो सब इसी से जुड़ जाएगा और ये नया एलिवेटेड रोड से जुड़ जाएगा। सो अभी जब ये एलिवेटेड रोड बन जाएगा तो पटना से बिहटा आने में मात्र आपको 23 टू 25 मिनट इतना ही समय लगेगा। अभी क्या होता है कि अभी ये जो रास्ता है इस पर काफ़ी ट्रैफ़िक होता है और यहाँ पर बहुत मतलब कि घुमाव है और बीच-बीच में रास्ता पतला है, तो इस वजह से ट्रैफ़िक जाम लग जाता है, ठीक है? और जब जाम लग जाएगा तो आपको भी पता है कि पटना से एयरपोर्ट किसी को जाना होगा और जाम में फँस गया तो कैसे होगा? तो इसी के लिए ये हो रहा है, और ये खगोल आरओबी तक क्यों आ रहा है उसके पीछे भी एक पर्पस है। ये जो एयरपोर्ट है इसको कनेक्ट किया जा रहा है, टोटली ये चला जाएगा रास्ता वैशाली तक, ठीक है? तो देखिए ये खगोल आरओबी तक ये हाईवे आएगा, और ये देखिए ये जो हाईवे है ये यहाँ जाके और ये जेपी सेतु इसमें पूरा मिल जाएगा और ये एकदम आगे निकल जाएगा और आगे जाके वैशाली तक। देखिए इसमें डिटेल भी दिया हुआ है उसका भी। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। वैशाली से बिदुपुर से पटना के कच्ची दरगाह तक 23 किलोमीटर 6 लेन हाईवे बन रहा है। ये एक हो गया वैशाली से कच्ची दरगाह, और फिर कच्ची दरगाह से लेके दीघा तक 20 किलोमीटर लोकनायक गंगा पथ का निर्माण भी चल रहा है, और फिर दीघा से लेकर दानापुर स्टेशन तक जो कि 10 किलोमीटर एलिवेटेड रूट चालू है, और फिर दानापुर से लेके और बिहटा एयरपोर्ट तक जो नया एलिवेटेड रोड बनेगा। ये टोटल 77 किलोमीटर लंबाई ये जो बनेगा, ये टोटली एयरपोर्ट को पटना होते हुए और वैशाली तक क्रॉस कर देगा। मतलब पटना से वैशाली आप क्रॉस कर सकते हैं बिना पटना में घुसे। समझ रहे हैं ना? पूरा ट्रैफिक बच जाएगा और पटना के लोगों को भी एयरपोर्ट से पूरा कनेक्ट हो जाएगा। जिसको आना होगा बिहटा एयरपोर्ट या बिहटा एयरपोर्ट से किसी को उतर के पटना जाना है तो वो भी बहुत आसानी से चला जाएगा। और यही नहीं, पटना से आरा और मोहनिया और बक्सर जो हाईवे बन रहा है, मोहनिया बक्सर पटना नया हाईवे जो बन रहा है, वो सब कनेक्टेड हो जाएगा और ये ट्रैवल जो है काफ़ी फास्ट हो जाएगा, ठीक है? तो अभी के लिए यही अपडेट है। थैंक यू एवरीवन। मेरे चैनल से कनेक्ट कर लीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।